अगर हम बात करेंगे अर्ली हड़प्पा या रीजनलाइजेशन जैसे वर्ड की, अर्ली हड़प्पा को ही हम रीजनलाइजेशन कहते हैं और ये स्टार्ट दिया है जो वर्ड वो दिया है जिम शेफर ने। तो जिम शेफर ने रीजनलाइजेशन, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम अपने रीजन में अगर हम रीजन टू रीजन की बात करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अर्ली हड़प्पा के जनरली 4 कल्चर्स अर्ली हड़प्पा से पहले थे, या अर्ली हड़प्पा फेज में जनरली 4 कल्चर थे, उनको हम याद रखेंगे सड़क से, SADK सड़क। सोती सिसवाल राजस्थान हरियाणा के रीजन में था, आमरी नाल सिंध रीजन में था, दम्ब सादात ये बलूचिस्तान के रीजन में था, और कोटजीजियन जो कल्चर था वो सिंध रीजन के। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अर्ली हड़प्पा को हम याद रखेंगे सड़क से, S से सोती सिसवाल हरियाणा राजस्थान, आमरी नाल सिंध रीजन, D से दम्ब सादात बलूचिस्तान रीजन, और K से कोटजीजियन ये भी सिंध रीजन में, ठीक है। और कोटजीजियन के जो इंपॉर्टेंट फीचर थे वो कहते हैं इसमें फोर्टिफिकेशन मिला है। दम सादात में इंपॉर्टेंट लोकेशन है बलूचिस्तान, जहाँ से हमें मेहरगढ़ एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलती है, रिचुअल्स एंड बिलीव्स के हमें टेराकोटा और फीमेल फिगरान मिलती हैं। आमरी नाल अपनी डिस्टिंक्टिव पोट्री के लिए फेमस था। अगर हम बात करें, अमलानंद घोष एक पहले पर्सन थे, पहले हिस्टोरियन थे जिन्होंने अर्ली हड़प्पा कल्चर और मैच्योर हड़प्पा फेज की दोनों में सिमिलरिटी खोजने की कोशिश करी है, लेकिन इनकी जो सिमिलरिटीज थी, इनके जो एविडेंसेस थे वो सिर्फ पोट्री के बेसिस पे थे। यानी कि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने अर्ली हड़प्पा कल्चर और मैच्योर हड़प्पन जो कल्चर था या फेज था उसकी पोट्री में सिमिलरिटीज ढूंढी और उसके बेसिस पर इन्होंने दोनों में समानताएं बताई। लेकिन अगर हम कहें मोहम्मद रफ़ीक मुगल, MR मुगल, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ना कि सिर्फ पोट्री के बेसिस पे जबकि अदर एविडेंसेस को भी इंक्लूड किया अपनी एनालिसिस में, यानी कि एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस किया बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि पोट्री, स्टोन टूल्स, मेटल, आर्टिक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, और तब उन्होंने सिमिलरिटीज बताई किस किस के बीच में, अर्ली हड़प्पा फेसेस में और मैच्योर हड़प्पा फेसेस ऑफ। इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को टर्म किया है, और जब इन्होंने सिमिलरिटीज खोजी तो उन्होंने उसको टर्म किया है ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अपनी कौन सी पुस्तक में, अर्ली हड़प्पन कल्चर में बुक। और उन्होंने एक और बुक लिखी है एंशिएंट सोलिस्तान आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर और एंशिएंट सोलिस्तान आर्कियोलॉजी एंड जो आर्किटेक्चर है, ये दो जो बुक लिखी गई है, दोनों बुक के द्वारा रफ़ीक मुगल के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा के उद्भव के अराउंड जो थ्योरी है कि हड़प्पा फॉरेन उद्भव था या फिर ये इंडिजिनस इन्फ्लुएंस की वजह से ही या इंडिजिनस डेवलपमेंट ही हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो सबसे पहले नाम आता है जो हम देखते हैं तो फॉरेन इन्फ्लुएंस थ्योरीज को जिन्होंने जन्म दिया, EH मैके, नाम से ही फॉरेनर दिख रहा है। तो इन्होंने ये कहा था कि वो जो कल्चर जो था मेसोपोटामिया और इंडस पीपल के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। तो इनका बुक का नाम है फर्दर एक्सकवेशंस, जैसे मैके एक्सकवेशंस, फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदाड़ो, और दूसरी बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो देखो हम कैसे याद रख सकते हैं, मैके को हमने याद कर लिया मेक से, तो हमें अगर कोई भी चीज़ मार्केट में प्रॉफिट करनी है तो हमें अर्ली मेक करनी पड़ी, तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन मैके। और फर्दर एक्सकवेशंस, अगर हमें आगे तक एक्सकवेशंस करनी है तो हमें एक्सकवेशंस जल्दी करनी पड़ेगी मैके, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा व्हीलर ने कहा है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल ने मेसोपोटामिया से आइडियाज़ माइग्रेट किए जो और फिर वहाँ पर इंप्लीमेंट किया। तो आइडिया की बात करी है व्हीलर ने, तो हम कैसे याद करेंगे, जैसे आपने कहीं पर एक कोई व्हील देखा तो ऐसे ही आपने एक आइडिया बनाया कि ऐसे ही व्हील हम अपने यहाँ पे भी बनाएंगे। तो व्हीलर कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ आइडियाज़ हुआ, लेकिन DH गॉर्डन कहते हैं कि एक्चुअल माइग्रेशन हुआ है लोगों का। व्हीलर कह रहा है कि सिर्फ आइडियाज़ का माइग्रेशन हुआ, लेकिन DH गॉर्डन का मानना है कि एक्चुअल माइग्रेशन हुआ है लोगों को। याद कैसे रखेंगे कि एक्चुअल में, यानी कि वास्तव में गार्डन को ही उठा के हम यहाँ पर लाए, जैसे हनुमान जी वो पर्वत को उठा के लेके आए थे, तो DH गॉर्डन को हमने याद कर लिया गार्डन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल एक्चुअल में गार्डन को ही उठा के लेके आए थे। और DH गॉर्डन किसी बात का समर्थन किया हीन गेल्डन और SN क्रेनर ने, ये दोनों ही फॉरनर्स हैं। इंडो ईरानियन थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले है जॉन मार्शल, भले नाम विदेशी लग रहा है लेकिन हम कैसे याद रखेंगे, इंडिजिनस नेचर का है। देखिए जो मार्शल है, मार्शल महिंद्रा कंपनी बनाती है, हमारी खुद की घर की है, तो इन्होंने इंडिजिनस की बात करी है। गॉर्डन चाइल्ड, जो चाइल्ड होगा वो हमारा स्वदेशी, जो जिसका बच्चा होगा उसी का तो होगा, तो स्वदेशी होगा। तो इन्होंने भी कहा है कि इसको फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कहा है, गॉर्डन चाइल्ड ने भी इंडिजिनस थ्योरी दी है। NG नानी मजूमदार, तो नानी और आमरी पोट्री एनालिसिस किया है, तो नानी और आमरी की खोज भी उन्होंने करी है। फेयर सर्विस और नाल को हमने पढ़ लिया, नल, तो नल आपका खराब होता है तो आपको सर्विस कैसी चाहिए, फेयर चाहिए, अच्छी सर्विस। रोमिला थापड़ ने बलूचिस्तान के जो रूरल कल्चर थे उनको अध्ययन करके ये डिसाइड किया कि इंडिया में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडिजिनस ओरिजिन है।
तो रोमिला था पर रूरल, आर से रोमिला और से रूरल, बलूचिस्तान की रूरल कल्चर्स को पढ़ के। इसके बाद देखेंगे आर्यन ओरिजिन ऑफ आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्यन ओरिजिन की थ्योरी दी है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने। अब ये दोनों नाम देखो, लक्ष्मण और राम, ये दोनों भगवान जैसे नाम रख रहे हैं, और ये आर्यन, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अंत में सोथी कल्चर को एनालिसिस करके बोला है कि ये इंडिजिनस सिविलाइजेशन थी अमलानंद घोष ने और डीपी अग्रवाल ने। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि आमला और अग्रवाल दोनों सोथी कल्चर, राइट।